Good morning, my dear students. Hope that you all are fit and fine at home. Myself Vashish Nirwal in class 9. Today I will discuss the second chapter of your political science book, that is constitutional design. In the first chapter we have discussed about what is democracy and why democracy. अब हम बात करेंगे constitutional design की, मतलब जो हमारा संविधान बना वो किस तरीके से बना। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स बीच में आएंगे, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज भी आएंगी, दैट आई विल टेल यू। सबसे पहली बात होती है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। अब देखिए साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या चीज़ें हुई। सबसे पहला स्ट्रगल अगेंस्ट एपार्थाइड। लोगों ने बहुत संघर्ष किया। एपार्थाइड सिस्टम, बेसिकली ये सिस्टम है क्या? एपार्थाइड एक ऐसा सिस्टम है जिसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था लोगों के साथ। अफ्रीकन पीपल के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था उनके रंग रूप को लेकर। तो अगर देखा जाए तो एपार्थाइड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में रहने वाले लोग दो हिस्सों में बांट दिए गए, वाइट एंड ब्लैक। तो वाइट पीपल ब्लैक पीपल पे इतनी हुकूमत जमाते थे, इतना ज़्यादा जोर जमाते थे, बहुत ज़्यादा। दिस सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली ऑपरेसिव फॉर ब्लैक्स। मैंने आपको अभी बताया कि काले लोगों के लिए ये सिस्टम लागू किया गया। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज। उन लोगों पे बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया कि जहाँ वाइट पीपल रहेंगे, अमेरिकन्स रहेंगे, वहाँ आपका प्रवेश भी वर्जित है। Since 1950, the black colored and Indian fought against the apartheid system. सन 1950 में ब्लैक पीपल्स जो साउथ अफ्रीका के थे और इंडियंस भी उनके साथ मिलकर इस अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लड़े। उसके बाद द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation. उसके बाद ANC जिस तरीके से एक अम्ब्रेला होता है, इस तरीके से वो आई और उसने भी हाथ मिलाया कि हम भी आपका सहयोग करेंगे। फिर बात आती है सन 1964 में, 1964 में नेल्सन मंडेला एंड 7 अदर लीडर्स वर सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। नेल्सन मंडेला जो कि प्रेसिडेंट हुए बाद में साउथ अफ्रीका के, ये पूरा एक चैप्टर है क्लास 10 की बुक में, आप पढ़ेंगे नेल्सन मंडेला के बारे में। तो नेल्सन मंडेला बेसिकली ही बिलोंग्स टू साउथ अफ्रीका एंड लेटर ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और जिस दौरान वो अपनी शपथ ग्रहण करते हैं उस टाइम ये थैंक्स बोलते हैं उन लोगों को जिन्होंने इस सिस्टम के खिलाफ लड़ा और लोगों को आज़ादी दिलवाई। तो सन 1964 में नेल्सन मंडेला और उनके साथ साथियों को आजीवन कारावास दे दिया गया। इन 1964 फॉर डेयरिंग टू अपोज द अपार्थाइड रेजाइम इन द कंट्री। उनको जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया वो लोगों को भड़काने के लिए दिया गया कि तुम लोगों को जात पात के नाम पे भड़का रहे हो, तुम लोगों को रंग रूप के रूप में भड़का रहे हो। उन्होंने कहा भैया हम क्यों भड़काते हैं, हम क्यों भड़काएं लोगों को? आप भेदभाव कर रहे हो, आप भेदभाव कर रहे हो रंग में, रूप में, अरे ये काला है। इसकी एक बहुत अच्छी स्टोरी आती है। एक लेडी थी रोज़ा पार्क, आपने क्लास 8 में भी या 7th में ये स्टोरी पढ़ी होगी अपनी बुक में। एक लेडी थी रोज़ा पार्क एंड शी बिलोंग्स टू साउथ अफ्रीका। और होता क्या है, जब शाम के टाइम वो बस से आ रहे थे तो शी वॉज़ वेरी टायर्ड, बहुत थकी हुई थी और वो सीट पे बैठ गई। और तभी बस में एक वाइट चढ़ता है, मतलब एक अमेरिकन चढ़ता है और वो अमेरिकन खड़ा रहता है, लेकिन वो ब्लैक लेडी उसको देख के उठती नहीं है। जिसको देख के वो वाइट पीपल बहुत गुस्सा हो जाता है और वो क्या करता है, वो उसके खिलाफ केस डाल देता है कोर्ट में कि हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी। अब वो लेडी कोर्ट में जाती है, कहती है सर देखो भाई बात ऐसी है, मैं थकी हुई थी। क्यों भाई, बस में इन्हीं का ही नाम लिखा हुआ है, क्या यही बैठ सकते हैं?
हम नहीं बैठ सकते? भाई टिकट तो हमने भी लिया है, बहुत संघर्ष किया, उसके बाद कहीं जाके शी fought against this injustice and she got right। बहुत संघर्ष करते थे ब्लैक पीपल भी, जैसे हमारे इंडियंस ने बहुत संघर्ष किया आज़ादी के लिए, ऐसे ये लोग भी करते थे। टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बात अब तक हम स्ट्रगल की बात कर रहे थे कि एपार्थाइड सिस्टम में कितना स्ट्रगल उन ब्लैक पीपल को उठाना पड़ रहा था कि उनको हर चीज़ में पीछे कहीं वाइट एरिया के लोगों में वाइट लोगों के एरियाज़ में नहीं आना, आपको ये नहीं करना, आपकी यहाँ एंट्रीज रेस्ट्रिक्टेड है, आपकी जॉब सीमित है, अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी दिक्कतें उन लोगों को फेस करनी पड़ी। अब बात आती है टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट एपार्थाइड हैज़ इंक्रीज द वाइट रीजन चेंज इट्स पॉलिसीज। अब जब वाइट लोगों ने देखा भैया ये तो जरा सी चिंगारी ज्वालामुखी का रूप ले चुकी है, सब लोग भड़क पड़े, कहने लगे हमें भी राइट चाहिए। क्यों भाई, सब अधिकार वाइट लोगों के लिए क्यों है, हम लोगों के लिए क्यों नहीं? क्या हम इंसान नहीं हैं? अब इस कंडीशन में होता क्या है, ये लोग एपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लड़ते हैं, जंग लड़ते हैं, और तो वाइट रिजाइम को जो है अपनी कुछ पॉलिसीज़ में चेंज करनी पड़ी। 28 साल के बाद नेल्सन मंडेला को भी जेल से निकाल दिया गया। जिस व्यक्ति को सन 1964 में आजीवन कारावास दे दिया गया, उसको भी उन्हें आज़ाद करना पड़ा। 28 साल बाद नेल्सन मंडेला जेल से रिहा हुए। एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 डेमोक्रेसी वॉज एडप्टेड एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। 26 अप्रैल 1994 के तहत मध्य रात्रि में साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने डेमोक्रेसी को एडप्ट किया। आफ्टर 2 ईयर अ कॉन्स्टिट्यूशन केम आउट विच गेव टू इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट अवेलेबल इन एनी कंट्री। उसके 2 साल बाद संविधान में लोगों के कुछ अधिकार, कुछ कर्तव्य, वो चीज़ें उन्होंने दिखा दी कि क्या है क्या नहीं, आप क्या कर सकते क्या नहीं, तो लोगों को बहुत खुशी हुई। अब बात करते हैं वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? भैया आपसे एक जर्नल क्वेश्चन करूं तो हमें घर की आवश्यकता क्यों है, हमें खाने की आवश्यकता क्यों है, हमें पानी पीने की आवश्यकता क्यों है? भाई घर होगी, छत होगी तो हम सुरक्षित होंगे, धूप, सर्दी, बारिश, इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे। खाना खाएंगे, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर अच्छी रहेगी, बॉडी हेल्दी रहेगी। पानी पिएंगे तो बॉडी प्रॉपरली वर्क करेगी। कुल मिला के बात देखी जाए तो सेफ्टी, सिक्योरिटी और जीने के लिए हम ये सब चीज़ करते हैं। तो संविधान की आवश्यकता, संविधान भी उसी भोजन की तरह है। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी बिकॉज Constitution guarantees a degree of trust and coordination that is necessary for different kinds of people living together। हमारा संविधान कहता है कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हें गारंटी दिलाता हूँ कि भारत में या कहीं बाहर भी रहने वाला हर एक नागरिक, चाहे वो अलग अलग जाति का हो, अलग धर्म का हो, सबके लिए समान अधिकार होगा। इट स्पेसिफाइज हाउ गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। संविधान कहता है कि मैं बताऊंगा कि सरकार किस तरीके से बनाई जाती है, मैं बताऊंगा कि किस व्यक्ति को क्या पावर देनी है, मैं बताऊंगा कि क्या व्यक्ति क्या डिसीजन ले सकता है। साथ ही संविधान ये भी कहता है, इट लेज डाउन द लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, कि मैं सरकार की जो पावर है उस पर भी कुछ प्रतिबंध लगाऊंगा। मतलब अगर उनको पूरी पावर दूंगा तो वो तो राजा बन बैठेंगे, मनमर्जी करेंगे, ऐसा तो नहीं कराना। एंड टेल अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन आर, और मैं ही लोगों को ये बताऊंगा कि लोगों के, नागरिकों के अधिकार क्या हैं। इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। और जब हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, इस संविधान के अकॉर्डिंग हम कोई काम करेंगे, इस संविधान के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, तो ऑटोमेटिकली
एक सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहेगा, बहुत अच्छा वातावरण रहेगा। तो संविधान हमें ये सब चीज़ बताता है कि हमें एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में रहना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए कि सरकार की क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है, वो सरकार को पूरे करने हैं। हर एक चीज़ संविधान में बहुत अच्छे से लिखी हुई है। सो माय डियर स्टूडेंट, इन दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो आई हैव कवर्ड 2 टॉपिक्स, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका एंड व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। 1 टॉपिक इज़ लेफ्ट और उसके कुछ 2 सब टॉपिक्स भी रह जाते हैं। मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, मीन्स टुमारो। टिल दैट, if you have any doubt, any problem, you can ask through the comments। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को, वशिष्ठ निर्वाल यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और यदि किसी ने अभी मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके पीछे के चैप्टर्स की वीडियोस वहाँ से जाकर देख सकता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।